हम अपने किसी वीर जवान को खोते हैं तो उस वीर जवान के सर्वोच्च बलिदान को संबोधित करने के लिए जो अक्सर लोगों द्वारा मार्टर या फिर शहीद का इस्तेमाल किया जाता है, क्या उस वीर जवान के बलिदान के लिए इस टर्म का इस्तेमाल करना टेक्निकली सही है या नहीं? और इस बात का सही जवाब मिलिट्री के अलावा कोई और नहीं दे सकता है। और इसी टर्म को लेकर जो आज तक मिथ चली आ रही थी उस पर से पर्दा हटाने के लिए कश्मीर के फॉर्मर कोर कमांडर और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लॉयर मेजर नवदीप सिंह ने एक आर्टिकल के जरिए इस बात को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है। और इस एपिसोड में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये बताया है कि जो ये मार्टर यानी कि जो ये शहीद टर्म है ये टेक्निकली मिलिट्री में इस्तेमाल नहीं होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो विरोधाभासी रूप से जो ये मार्टर वर्ड है जिसे हिंदी में शहीद कहते हैं, ये युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले योद्धाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मार्टर एक ग्रीक ओरिजिन का टर्म है जो एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिस पर कोई अत्याचार किया गया हो और उसके द्वारा उसका धर्म त्यागने से इनकार किए जाने के बाद उसे मार दिया गया हो। और इस टर्म का इस्तेमाल आमतौर पर ईसाई धर्म और इस्लाम में किया जाता है, और जबकि हिंदी में जो शहीद टर्म का इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब भी यही होता है। और यहाँ तक कि सिख धर्म में भी जो मार्टायरडम टर्म है इसका इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है जिन्होंने अपने धर्म अपने रिलीजन के खातिर जान दी है। हालांकि कुछ डिक्शनरीज में इसका इस्तेमाल कुछ अन्य यूजेस के लिए भी किया गया है, जैसे कि वो व्यक्ति जिसने अपने विश्वास या किसी कारण की वजह से अपनी जान दी है। और इस सेंस में इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज और खास करके फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी किया गया है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इसका उपयोग उस अर्थ में किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति स्वेच्छा से राजनीतिक कारणों से मृत्यु को स्वीकार करता है। और इसका तीसरा उपयोग उन लोगों के लिए है जो सहानुभूति हासिल करने के लिए अपने कष्टों को झेलने का दिखावा करते हैं। तो जो हमारे वीर जवान है वो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, और इसलिए इस मार्टर टर्म का इस्तेमाल इस्लामिक नेशंस की आर्मीज के अलावा दुनिया भर में किसी भी राष्ट्र द्वारा सैनिकों की मौत को परिभाषित करने के लिए नहीं किया जाता है। और इस्लामिक नेशंस की आर्मीज इस वर्ड का इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि अक्सर उनके मामलों में धर्म से जुड़ी चीजें रहती हैं, और इसलिए आतंकी संगठन अपनी गलत समझ के कारण मारे गए आतंकियों के लिए भी मार्टर्स यानी कि शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि असल में उनको धर्म का मतलब पता ही नहीं होता है। और जो ये करते हैं उन्हें ये लगता है कि वो उनके धर्म के लिए सही है, लेकिन जो एक सैनिक होता है वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालता है। और एक सैनिक अपनी इच्छा से मौत को गले लगाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि विजयी होकर वापस लौटने के लिए लड़ता है। और जैसे कि जनरल पैटन ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि कोई भी सैनिक अपने देश के लिए मरकर युद्ध नहीं जीतता है, बल्कि वो दूसरे सैनिकों को उनके देश के लिए मारकर युद्ध जीतता है। और यहाँ तक कि विकिपीडिया जैसे ओपन सोर्सेस में भी मार्टायर टर्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें वास्तविक कैटेगरी रिलीजन वाली है और दूसरी है पॉलिटिकल। और कहीं पर भी मिलिट्री मार्टायर जैसी कैटेगरी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लंबे समय से इस इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होते आया है। लेकिन असल में कार्रवाई में वीर गति को प्राप्त होने वाले इन वीर जवानों के लिए इस मार्टायर या फिर इस शहीद शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि असल में सैनिक के सम्मान के लिए वो अनुचित है, क्योंकि इसका सीधा संबंध धर्म से जुड़ा होता है। और हम मानते हैं कि पास में हमसे भी इस वर्ड का कई बार इनकरेक्ट तरीके से इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब से हम अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं। और आप में से कई के मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मार्टायर या फिर शहीद शब्द का इस्तेमाल करना गलत है तो इनके बदले हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलिट्री में टेक्निकली इसके लिए किल्ड इन एक्शन या फिर बैटल कैजुअलिटी जैसे टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, वरना इसके अलावा सुप्रीम सैक्रिफाइस, ब्रेव हार्ट्स या फिर सिंपली ब्रेव या वीर गति प्राप्त होना, आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जबकि फॉलन सोल्जर्स के लिए वीर और वॉर विडोज के लिए वीर नारीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर कोई लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर बात की जा रही है तो केवल सही वर्ड का इस्तेमाल करने की। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमें खुद इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला है। और इस मिथ को दूर करने के लिए हम लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और मेजर नवदीप सिंह को धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए